Hello friends, welcome again to another lecture of mathematics. Today we are going to start with a new chapter, that is the applications of derivatives. It is the fourth chapter from part 1. देखो दोस्तों, जब अपन ने लास्ट चैप्टर किया था डेरिवेटिव, उसमें डेरिवेटिव सीखने के बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कॉमर्स में हमको इसका क्या फायदा है ना, कॉमर्स में इसका अपने को क्या फायदा होने वाला है। तो हमारे स्टेट बोर्ड ने एंड द सीबीएसई बोथ इन फैक्ट उसका जवाब दिया है बेटा बाय दिस चैप्टर, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव्स कहां कहां यूज होते हैं। इसमें कॉमर्स के भी यूज है और साइंस के भी यूज है बेटा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले अपन डेरिवेटिव देखेंगे बेटा। डेरिवेटिव का मीनिंग अपन ने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज व्हाट इज डेरिवेटिव। विल रिपीट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज द डेरिवेटिव्स। अब देखो बेटा, तो अभी अपने को जो पहला एप्लीकेशन है इसमें ये अपने को चाहिए टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट क्या होता है बेटा? तो वी नो दैट इफ देयर इज एनी कर्व, if a line touches the curve at one and only one point, it is called as the tangent. Because it is a line, उसका इक्वेशन क्या आएगा बेटा? y minus y1 is equal to m into x minus x1. This will be the equation of that line. और यहां पर अपन बोलेंगे the equation of the tangent. अब यहां पर जो m है बेटा, m क्या है? It is the slope. हमने सीखा है लट, तो slope. यहां पर जो m है उसकी जगह अपन क्या करेंगे बेटा? हम लोग उधर डालेंगे dy by dx, x minus x1. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो स्लोप है इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पॉइंट। इसके लिए फिर इधर क्या लिखते हैं बेटा? एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1। सो सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी लाइन हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा एंड डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर at that particular point that will be the slope। अभी कैसे करना है अपन ये देख लेंगे बेटा। अब आपने को पता है बेटा नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो पॉइंट है बेटा जहां पर वो कर्व और टेंजेंट मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और उसी पॉइंट से अगर अपन ने एक परपेंडिकुलर लाइन निकाली टेंजेंट को, देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? दैट विल बी -1 अपॉन dy by dx। क्यों बेटा? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमने सीखा है बेटा लास्ट ईयर कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेंगे तो m1 इंटू m2 कितना आता है बेटा? -1 आता है। इसके लिए फ्रॉम दैट वी कैन गेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा y minus y1 is equal to, because this normal also passes through the point of contact। बराबर है ना बेटा? y minus y1 is equal to -1 upon dy by dx into x minus x1. This will be the equation of the normal. This is the slope of the normal. And tangent के बारे में क्या है बेटा? एक बार वापस लिख लेंगे अपन। Slope of tangent is equal to dy by dx at the point x1 y1, correct? तो इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1। ओके, इक्वेशन आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन आ गया, स्लोप आ गया। मतलब these are the four things which we are going to study in the first exercise, right बेटा? Okay, let's start with exercise number 4.1। इसमें देखो बेटा, we have to find the equation of the tangent and normal to the curve at the given points। तो पहला क्या है बेटा? y is equal to 3x square minus x plus 1 at the point 1 and 3। ये जो पॉइंट है बेटा 1 and 3, it is the point of contact। ओके बेटा, it is the point of contact। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है बेटा, y is equal to 3x square minus x plus 1 at point 1 and 3 है बेटा, not 5। I'm sorry, चश्मा पहन के मुझे ज्यादा ही दिख रहा है बेटा, 3 के बजाय 5 दिख रहा है। So 1 3। Now to find the equation of the normal, सबसे पहले अपने को इसका डेरिवेटिव लेना, y का डेरिवेटिव dy by dx कितना था बेटा? 6x minus 1। 3x स्क्वायर का कितना आएगा बेटा? 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 6x minus x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा? 1 और 1 का 0। अब अपने क्या करना है बेटा? dy by dx एट द गिवन पॉइंट, मतलब एट द पॉइंट 1 3 फाइंड करना है बेटा। इसका मतलब है 6 और x के जगह 1 आएगा, y के जगह 3 आएगा बेटा। यहाँ पर तो y है ही नहीं, सो
ये जो है बेटा इट इज 6 - 3 और ये जो है बेटा dy by dx एट द गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज m, मतलब क्या है बेटा, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो कितना आएगा बेटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3। अभी आपने को पता है बेटा द इक्वेशन, लास्ट ईयर वी हैव सीन द इक्वेशन, अपने पास स्लोप है बेटा और अपने पास पॉइंट है, अपने पास स्लोप है अपने पास पॉइंट है, तो विल यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों लिया बेटा, अपने को स्लोप भी है पता और पॉइंट भी पता है। इक्वेशन क्या है बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - y1 कितना आएगा बेटा, देखो इट इज एट पॉइंट 1 and 3, दैट मीन्स y1 कितना आएगा बेटा 3, m तो अपन ने निकाला है बेटा, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, x - x1 कितना बेटा 1, सो y - 3 इज इक्वल टू 3x - 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सारे टर्म्स अपन राइट साइड को लेके जाएंगे बेटा, क्योंकि x नॉर्मली अपन क्या करते हैं बेटा पॉजिटिव रखते हैं। -3 + 3 will get cancelled, so the equation of the tangent will be 3x - y is equal to 0. This is your equation of tangent. तो ये क्या है बेटा, this was the slope of the tangent, this is the equation of the tangent. Now you will find the slope and equation of the normal. तो पहले अपन slope of the normal देखेंगे बेटा। normal क्या होता है बेटा, normal is perpendicular to the tangent at the point of contact. normal क्या रहता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसका स्लोप और क्या रहेगा बेटा, टेंजेंट का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा बेटा। आपको पता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आएगा बेटा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कैसे है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 आता है बेटा, इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बेटा, -1 अपॉन द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज -1 अपॉन 3। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा, इसको अपन mn बोलेंगे बेटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा y - y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप किसका लेकिन नॉर्मल का, x - x1, बाकी वैल्यू वही है, सिर्फ स्लोप चेंज होगा बेटा। y - y1 कितना है 3, ये -1/3 x - 1, तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 9, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, इज इक्वल टू -x + 1, x इधर लेंगे बेटा x + 3y - 9, 1 भी इधर आके -1 हो जाएगा बेटा। सो इट विल बी x + 3y - 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अपन ने निकाला था 3x - y इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहाँ पर भी अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब एक बात याद रखो बेटा, टू चेक द आंसर, इसमें क्या होता है बेटा, x का जो कोएफिशिएंट है 1 वो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट होगा, और y का जो कोएफिशिएंट है 3 वो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होगा। एक चीज और याद रखनी बेटा, y की जो साइन है ना वो चेंज होगी बेटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। मैंने बोला y की चेंज होगी, तब होगा इफ द coefficients of x are positive. If the coefficient of x are positive, then only the signs of y will change. Okay beta, so this completes the first problem. Let's go for the second one beta. 2x square plus 3y square is equal to 5 at 1, 1। ये मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से देखा बेटा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो बेटा, 2x square plus 3y square is equal to 5 at the point 1, 1। Okay बेटा, okay, now to find the slope of the tangent अपन क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आएगा बेटा, ये 4x प्लस 2x स्क्वायर का कितना आएगा बेटा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x है ना बेटा, 2 × 2x दैट इज 4x, 3y स्क्वायर का 6y आएगा, एंड व्हेन वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y वो क्या आएगा बेटा, dy/dx, और 5 का तो डेरिवेटिव 0 ही आएगा बेटा, करेक्ट। सो 6y dy/dx इज इक्वल टू -4x, 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा। सो योर dy/dx विल बी -4x अपॉन 6y। 2 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 ये 3, तो कितना आ गया बेटा, -2x अपॉन 3y। ओके बेटा, अब उसको चाहिए dy/dx एट द पॉइंट 1, 1।
ओके बेटा, ओके ये कितना आएगा बेटा -2/3 x भी 1 और y भी 1 है ना बेटा, उसने दोनों में 1 1 दिया है बेटा, तो x और y दोनों की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा 1. सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -2/3. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 इज इक्वल टू m x minus x1. लेकिन स्लोप किसका बेटा, टेंजेंट का. y1 और x1 दोनों भी कितने बेटा 1 है, ऑलरेडी अपन ने देख लिया है. ये कितना -2/3 x minus 1. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3y minus 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2. करेक्ट है बेटा. अब सबको इधर ले लेंगे बेटा, 2x plus 3y minus 3 minus 2 is equal to 0. So the equation of the tangent will be 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. Equation of tangent. Okay. अब अपन स्लोप निकालेंगे ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या रहता है बेटा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये कितना आएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, ओनली द रेसिप्रोकल. -2/3 उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा 3/2, या तो फिर -1 अपॉन -2/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 3/2. कैसे निकालते बेटा, रेसिप्रोकल लेना है और साइन चेंज करना है, बस एज सिंपल एज दैट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा, y minus y1 इज इक्वल टू m x minus x1. तो ये क्या आएगा बेटा, y minus y1 कितना है, y1 और x1 दोनों भी 1 है. दिस विल बी 3/2 x minus 1. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2y minus 2 इज इक्वल टू 3x minus 3. सबको उधर लेके जाएंगे बेटा, 3x minus 3 minus 2y plus 2 इज इक्वल टू 0. ऐसे क्यों करते बेटा, अपन हमेशा x का अपने को कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है. 3x minus 2y minus 1 is equal to 0. This is the equation of normal. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अपन ने निकाला है, देखो बेटा 2x plus 3y minus 5, 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. अगेन देखो बेटा, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिखा है, इट शुड बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आदत से मजबूर. ओके बेटा, देखो बेटा x का कोएफिशिएंट 3, y का हो गया, y का कोएफिशिएंट 2, x का हो गया, और y की साइन चेंज हो गई बेटा. ओके ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. थर्ड वन देखो बेटा, उसने क्या दिया है, x² plus y² plus xy is equal to 3 at 1 1. ओके बेटा, x² plus y² plus xy माइनस इक्वल टू 3 है बेटा एट 1,1. ओके बेटा, ओके. सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. कितना आएगा बेटा, 2x, ये आएगा 2y, y² का कितना आएगा 2y, लेकिन उसके आगे dy/dx प्लस x इंटू वाई. बेटा प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली मत लिखो डेरिवेटिव. x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x dy/dx है बेटा, तो नीचे dx और 3 इज अ कांस्टेंट, इसके लिए उसका डेरिवेटिव 0. 2x प्लस 2y dy/dx प्लस x, y का डेरिवेटिव कितना बेटा dy/dx प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0. अब dy/dx के टर्म्स इधर रखेंगे बेटा अपन, 2y प्लस x कॉमन और dy/dx. क्या किया बेटा, इन दोनों में अपन ने dy/dx कॉमन लिए, और जो नॉन dy/dx टर्म्स है बेटा उसको अपन राइट साइड में लेके जाएंगे. कितना आएगा बेटा, -2x ये वाला, और ये आएगा -y. तो dy/dx कितना आएगा बेटा, dy/dx विल बी -2x minus y अपॉन x प्लस 2y. ओके, अब क्या चाहिए बेटा अपने को, dy/dx एट द पॉइंट 1,1. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये आएगा -2, x के जगह 1 आएगा, -1, x के जगह 1, y के जगह 1. तो ये कितना आएगा बेटा, -2 - 1 -3, 1 + 2 दैट इज 3. तो dy/dx क्या आएगा बेटा, dy/dx एट पॉइंट 1 1 मतलब क्या है बेटा, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. कितना आएगा बेटा, -1. 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना बेटा,
ये आएगा -1। तो इक्वेशन क्या आएगा बेटा टेंजेंट का? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस 1, m कितना है बेटा? -1 x माइनस 1। y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। इसको इधर ले लो बेटा, x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को? नॉर्मल के लिए अपने को पहले उसका स्लोप लेना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी ये 3 एग्जांपल में आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑलरेडी अपने ये 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है बेटा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी कितना बेटा? -1 अपॉन -1 दैट इज +1। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस बार टेंजेंट नहीं लिखा है बेटा। ये क्या है बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m कौन सा बेटा? नॉर्मल का स्लोप है बेटा। x1 और y1 दोनों भी 1 है, करेक्ट? तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1। y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, उधर लेके जाओ बेटा। तो x माइनस 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस y इज इक्वल टू 0, -1 और +1 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया था देखो बेटा अपना? x प्लस वाई माइनस 2, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, so let's go going to the next part। HGCA लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके जो लेक्चर्स है ये 2 तरीके से आपके सामने आते हैं। एक तो YouTube के जो फ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस। अब ये जो प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस है इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है, यू कैन सी देयर नेम्स, ये आपको लाइव आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। कहां करेंगे? जीमीट के ऊपर। अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी है अपने पास। इसके अलावा जो चीजें आपको मिलती है प्रीमियम बैचेस में वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। ओके, हम लोग जो है यहां पर 11th 12th CA फाउंडेशन कोर्स एंड बीकॉम ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स अभी तो आपके सामने आ गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। Okay, so let's start with our remaining syllabus. For the question number 2, क्या बोल रहा है देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2। Find the equation of tangent and normal. We have to find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square plus 5. Equation of the curve y is equal to x square plus 5, and the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 is equal to 0. Tangent is parallel to this line 4x minus y plus 1 is equal to 0. Okay बेटा, so let's try to solve that। equation of curve दिया है बेटा, equation of curve क्या दिया है देखो बेटा उसने, y is equal to x square plus 5। okay बेटा, तो अभी इसको क्या करेंगे बेटा अपन? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव कितना बेटा? dy by dx is equal to 2x, करेक्ट? ओके, फाई का 0 आएगा ना बेटा, फाई का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो कैसे निकालेंगे बेटा? अब आपने को बेटा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन कितना है बेटा? 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अभी इसका स्लोप कितना है बेटा? इसका स्लोप ऑफ लाइन अपने को पता है बेटा, ax प्लस by प्लस c, अगर ये लाइन रहेंगे इसका स्लोप क्या रहता है बेटा? द स्लोप इज गिवन बाय माइनस a अपॉन b। याद है ना बेटा? ओके, इसका स्लोप कितना आएगा बेटा? स्लोप ऑफ द देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, a कितना बेटा? 4 है और b कितना है? -1। तो कितना आएगा बेटा? ये
-4 अपॉन -1 दैट इज 4। स्लोप कितना आएगा 4। अब अपने को क्या दिया है बेटा उसने, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या रहता है बेटा, उनके स्लोप्स इक्वल रहते बेटा, और है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल आल्सो बी इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट में कितना रहेगा बेटा 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अपने को पता है बेटा dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब ये कितना आएगा 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा बेटा x1, 2x है ना बेटा, x की जगह आएगा x1 और स्लोप कितना है बेटा 4। इसका मतलब है x1 विल बी 2। अब अगर x1 2 है तो y1 क्या आएगा, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ कर्व, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर है बेटा, कर्व के ऊपर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसके ऊपर डालेंगे बेटा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। फिर y1 विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 आ जाएगा बेटा, y1 विल बी 9। So the point of contact will be 2 and 9. Okay beta. So now the equation of tangent. Equation of tangent क्या है बेटा, y minus y1 is equal to m x minus x1। m किसका बेटा, टेंजेंट का, नॉर्मल का नहीं। तो ये y minus y1 कितना है बेटा, y1 आया है 9। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है बेटा 4x minus 2। ओके, तो ये कितना है बेटा y minus 9 इज इक्वल टू 4x minus 8। सबको उधर ले लो बेटा, 4x minus 8 minus y plus 9 is equal to 0। 4x minus y plus 1 is equal to 0 will be the equation of the tangent। It will be the equation of the tangent। देखो बेटा गिवन लाइन भी दिया था बेटा, उसको पैरेलल दिया था, गिवन लाइन का भी इक्वेशन उसने क्या दिया था, देखो बेटा 4x minus y plus 1, और ये टेंजेंट का भी वही इक्वेशन आ गया। पैरेलल तो है ही है, दे आर कोइंसाइडिंग, द टेंजेंट इज कोइंसाइडिंग विद दिस। अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा बेटा, आपको पता है अभी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके बेटा, तो ये कितना आएगा बेटा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल। टेंजेंट का स्लोप कितना था बेटा 4, मतलब ये आएगा -1/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगेन टेंजेंट लिख दिया बेटा मैंने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equal to slope of the normal x minus x1। कितना आएगा बेटा ये -1/4 x minus 2, 2 and 9 था ना बेटा, x minus 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4y minus 36, 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा बेटा, इज इक्वल टू -x plus 2, -x plus 2। इसको इधर लेके आएंगे बेटा, x plus 4y minus 36 minus 2 is equal to 0। So equation of normal x plus 4y minus 38 is equal to 0, and equation of tangent क्या आया था बेटा अपना 4x minus y plus 1 is equal to 6, and y they are interchange और y की साइन चेंज हो गई बेटा, करेक्ट। ओके, now we come to the part of this, the last question of this exercise, that is question number 3। क्या देखो बेटा, find the equation of tangent and the normal to the curve y is equal to 3x square minus 3x plus 5 minus 5, where the tangent is parallel, again it is parallel to the line 3x minus y plus 1 is equal to 0। okay बेटा, so we have to do it in the similar way। okay बेटा, तो the equation of curve क्या दिया है देखो बेटा उसने, y is equal to 3x square minus 3x minus 5। तो अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy by dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा बेटा ये 6x minus 3, करेक्ट। ओके, ना आपने को दिया है बेटा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, क्या है बेटा
3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो स्लोप कितना है बेटा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना है बेटा? माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये ए और ये बी, तो ये 3 आएगा बेटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी कितना आएगा बेटा? 3। क्यों? बिकॉज इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, और अगर दो लाइन पैरेलल रहेंगे दोनों के स्लोप्स इक्वल आएंगे बेटा। ओके, सो अपने को पता है बेटा, क्या पता है बेटा? dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अभी ये 6 x1 आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा? x1 माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो आया है 3। कितना है बेटा? 3 माइनस 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा 6x1 इज इक्वल टू 6। x1 कितना आएगा बेटा? 1। x1 की वैल्यू आ गई 1। नाउ देयरफॉर सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। करेक्ट ना बेटा? ओके तो y1 कितना आएगा? x के जगह अपन x1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो योर y1 विल बी 3 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5। y1 विल बी 1 का स्क्वायर 1 है, 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, y1 आएगा माइनस 5। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी कितना बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना? 1 एंड माइनस 5। करेक्ट? ओके, एक बार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया बेटा, तो फिर वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है बेटा? माइनस 5 आ गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3, ऑलरेडी अपन ने निकाला हुआ है बेटा, x माइनस 1। देखो बेटा भूल गए रहेंगे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3, तो ये कितना है बेटा? y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सबको उधर ले ले बेटा, 3x माइनस 3 माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी 3x माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है बेटा? माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बेटा? माइनस 1 अपॉन 3। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वापस सही लिखा बेटा मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस x1। तो ठीक है ना बेटा? y माइनस, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3y माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 इंटू 3 इज 15 माइनस x प्लस 1। सबको इधर सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, तो क्या आएगा बेटा? x प्लस 3y प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी x प्लस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया था बेटा अपना? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वाज 3x minus y minus 8. 3x minus y minus 8 is equal to 0. You can check the coefficients of x have been interchanged, correct, and y की sign भी change होगी. Okay बेटा, with that completes this exercise number 4.1. In the next lecture we'll start with the increasing and decreasing function. Till then, bye. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।